को ये स्टडी ऑलरेडी करा है। S1 किस पे काम करता? ग्लैंडुलर्स डिटॉक्सिफिकेशन सर। S2 थायराइड S2 ग्लैंड एक थायराइड एक ग्लैंड पे काम नहीं करता है। S2 बहुत सारे ग्लैंड्स पे काम करता है, मल्टीपल ग्लैंड्स पे काम करता है S2। ठीक है, तो मैं सिर्फ ग्लैंड्स लिख देता हूँ। मल्टीपल ग्लैंड्स में से कौन से ग्लैंड्स पे काम करता है? पर्टिकुलर थायराइड थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया। किडनी नहीं है ठीक है, एसोफेगस बोलते थे, एसोफेगस। नहीं थायराइड के ऊपर S5 है लीवर का। आप सपोर्टिंग दे सकते हैं, आप सेक्रीशन के आते पहले S2 को पहले गौर से समझने की कोशिश करो। S2 जो है थैलेमस से जो भी सेक्रीशंस हो रहे हैं वो थायराइड ग्लैंड्स में आ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से जो सेक्रीशंस हो रहे हैं वो 5 अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अब थैलेमस से जो सेक्रेट हो रहे हैं हार्मोनल ग्लैंड्स है। आप सेक्रीशन को पहले नोट करो, जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको S2 यूज करो। जिसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कौन से पार्ट में एंजाइम रिलीज हो रहे हैं? सपोज स्किन में एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, S5 में S3 दे। S3 स्किन से रिलेटेड अच्छा, स्किन जी की रेमेडी C3 है, जी सर S3 जी सर सपोर्टिंग रेमेडी C3 के साथ S3। और S3 अगर स्किन से एक्सक्रीशन हो रहा तो कौन से ग्लैंड्स कर रहे हैं बाहर एक्सक्रीशन? वो एक्सक्रीट हो रहा, सेक्रेट नहीं हो रहा। सेक्रेट और एक्सक्रीट में फर्क देखो, बाहर फेंके जाना या खुद से कुछ छोड़ना। सी नहीं स्वेट ग्लैंड्स किससे रिलेटेड है? कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, राइट? तो अब लिम्फेटिक सिस्टम को आप उस पर वर्क करना है, उसका मेटाबॉलिज्म सही करना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पर? लिम्फेटिक सिस्टम तो पूरी बॉडी में है। अगर स्किन से रिलेटेड है आप S3 देना, सेलुलर स्ट्रक्चर स्किन का C3 देना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडी इस तरीके से करना है। जी सर। ठीक है, तो S2 जो है मैं ग्लैंड्स लिखता हूँ क्योंकि ये हार्मोनल ग्लैंड्स है। हार्मोनल लिखा रहे समझा रहे ना ऑलरेडी सब समझाया ना। ठीक है, S3 ऐसा है। ओके, S5 अगेन लिवर रेमेडी S6 किडनी किडनी S10 गैस्ट्रोइंटेस्टाइन S11 एंजाइम ठीक है। चलो इतना तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। ये सिलेक्शन पर्टिकुलर किस पे करना है ये तो आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, ये तो लिखिए, इसकी जरूरत नहीं है ना। एक डिजीज लो अभी, सपोज शुगर नॉर्मल करना है, शुगर को नॉर्मल करना है, शुगर को कंट्रोल में लाना है, डायबिटिक मेलिटस टाइप 2। आप टाइप 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, टाइप 1 में इंसुलिन ही पैदा नहीं होता, टाइप 2 में इंसुलिन पैदा होता। लेकिन अब एक कोई भी इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक रेमेडी बोलिए जो शुगर को कंट्रोल में लाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम्पल ये शुगर पे देने का इस वजह से है कि हर घर मुब्तला है शुगर में। दूसरी चीज़ शुगर बोलते हैं, कंफ्यूजन ब्रेन का कहा जाता है, कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करने में जाता है, उसको आसान करने के लिए मैं आप लोग को समझाऊंगा। S2 S5 सर। ठीक है, एक एक जने एक एक लिख लो आप, कौन कौन क्या क्या लिखे मैं पूछता हूँ, फिर मैं एक लिखता हूँ, कंपेयर करेंगे, जी सर। रेक्टिफाई करेंगे उसको। सिंपल सी रेमेडी अगर आप लोग जरा तवज्जो दिए, सिंपल सी रेमेडी है,
शुगर टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस उनको रहता है जिसको ऑलरेडी इंसुलिन निकलता ही निकलता। जी सर। अब कुछ लोग बोलते हैं इंसुलिन सफिशिएंट नहीं हो रहा, कुछ लोग बोलते हैं इंसुलिन ब्लड को मिल रहा नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए। आपको ब्लड में इंसुलिन नहीं मिल रहा, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा। अब सेक्रेशन बढ़ाना है, ब्लड को साफ करना है, इंसुलिन लेवल को कम करना है। एक लॉजिक क्या आ रही है आपको के दिमाग में? अपनी अपनी बुक में एक 3 रेमेडीज को कंबाइन करके लिखिए आप। रेमेडी सेलेक्ट करने का तरीका थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है। आप लोग एक कोशिश करो, लिख लो, एक रेमेडी लिख लो, कौन सी भी तीन चीज़ें लिखना। एक फंक्शन, एक ऑर्गन, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस, 3 चीज़ें सेलेक्ट करो। फंक्शन, ये ग्रुप है। आप फंक्शन, लिखो भाई, ये ग्रुप ऑर्गन, ये ग्रुप है क्या? फंक्शन, ऑर्गन, फंक्शन, ऑर्गन और क्या बोले? फंक्शन, हाँ। सिक्रेशन, नहीं यार, फंक्शन सिक्रेशन बोला है। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में फंक्शन ही ज़्यादा है। चलो लिख लिए, यहाँ से स्टार्ट करो। आप क्या लिखिए? हाँ, क्या लिखिए आप? नहीं लिखिए, आप क्या लिखिए? क्यों नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, फर्स्ट है क्लास आपका, तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं मालूम ये चीज़ आपको। आप लास्ट संडे भी आए थे स्टार्ट ना? नहीं? हाँ? अच्छा ठीक है, कोई बात। आप ठीक है, आप जो भी लिखे उसमें हेजिटेट मत करो, क्योंकि परफेक्शन जब तक नहीं आता जब तक रेक्टिफाई नहीं होगा। ठीक है ना? एक दूसरे की इस्लाह होने से आदमी के अंदर जो है मजबूती आती है। एक क्लास में मैं एक काम करूँगा, ये इलेक्ट्रिसिटी समझा दिया, एग्जाम लेने वाला हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ के एक स्टूडेंट से एक सब्जेक्ट यहाँ पे आके लिख के समझाऊँगा। क्योंकि एक बैच अगर परफेक्ट होगा, कोई एक बैच दूसरे कॉलेजों से कल किसी भी जगह पे एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो एबिलिटी अपनी क्या प्रूफ करेंगे दूसरे के साथ। मैं चाह रहा हूँ एक बैच पे भी ऐसा रहना, क्योंकि 99% दूसरे कॉलेजों के आधे अधूरे बच्चे कुछ भी पूछे तो कुछ भी बोल देते, बगैर समझे बोल देते। तो वो समझ को सही करने के लिए हो सकता है मेरे से अच्छी रेमेडी कल आप लोग बनाते होंगे, ये चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि मेरी रेमेडी काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके दिमाग में कोई आई, उधर आपके दिमाग में डाली और वो काम कर रही, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप क्या लिखे बोलिए? S2 A1 कभी भी लिखो, आलू बालू भी ना होना। C2 BE बी, बी, सेकंड आप बोलिए, आप बोलिए। आप बोलो। A3 plus BE. A3 plus B. नेक्स्ट एक के बाद एक बोलते जाओ। S2, S11, F1, A2, S2 S11, S11 F1, A2, नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। अखिल भाई। नहीं आप लाइन से बोले तो आप बोलो, नहीं लिखिए, आप बोलो, नहीं लिखिए, आप बोलो। A1 S2 L1 C2 BE। और आप लोग अगर ये सही भी नहीं बोले तो ये रेमेडी किस पे काम करती है वो भी समझाते हैं। हेसिटेशन का मतलब होती है। ठीक है, नेक्स्ट A1
ये वाला एस एस फाइव भाई ए थ्री प्लस बी कोई भी नहीं बोले बीपी को रोकने के लिए मैं सही बोला पैरेंथेसिस क्या मैं ए थ्री प्लस बी ई बोला बीपी को नहीं बोले ना, शुगर की बात करी तुम बीपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे किधर है यार? आप एस 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 फाइव एस फाइव L1 L1 W काम का तो लगा S2 plus A1 plus S10 B. Next. L1 S1 S2 S10 B A1. Next. S1. F1. S1. S1 A1 A3 S1. A3 A3. S3 Next. क्यों? आपको लिखना चाहिए। कुछ भी बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। नहीं, आप S5 A to B। S1 S फिर बोलो। हाँ। ठीक है। बस S2 A1 C2 कौन बोलेंगे? S2 सेक्रेशन हो रहा। ठीक है, मैं आपकी बात पे एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब S2 गॉलब्लैडर पे भी काम करता है, पैंक्रियास पे भी काम करता है और स्प्लीन पे भी काम करता है, किडनी पे भी काम करता है। सेक्रेशन हो रहा। यहाँ पे आप B दे रहे हैं, R दे रहे हैं। ठीक है, सेक्रेशन बढ़ाना है तो यहाँ पे B दे रहे हैं, R ही दे। ठीक है। और C2 का सेक्रेशन क्यों? C2 का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? तो सेलुलर स्ट्रक्चर A1 कर रहे हैं। S2 आपकी एक रेमेडी यहाँ पर काम कर रही है। A1 जब पे नहीं काम करता है A1 A3 काम करता है, तो इसको A3 लिखना। ठीक है, A3 यहाँ पे C2 का क्या मतलब होगा? किस चीज का स्ट्रक्चर? ग्लैंडुलर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। ये तो चीज हार्ट के ऊपर से लगे। S1 A3B कौन लिखा है? S1 A3B S1 ये ठीक है, A3 ये भी ठीक है, B हार्ट को स्टॉप रोक करने दिया। के लिए, रोकथाम हाँ। करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। आयुष बदल गया A3B ब्लड प्रेशर हाँ? चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। Yes. A3 ब्लड के ऊपर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। B क्या लोग इससे B यहाँ पे काम नहीं करता है, आप R ठीक है। S2 L1 S2 S11 F1 A2 कौन सी? मैं दिया सर। हाँ? S2 दिए, चलो ग्लैंड पे काम कर रहा जी था। सर। ये एंजाइम्स को बढ़ा रहा हूँ सर। एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ लीवर के एंजाइम्स पड़ रहे हैं। ये काम नहीं करती। फिर यहाँ पे F1 फेब्रिफी को इसलिए दिया सर, मैं उससे दोनों का इसका नर्वस A2 क्यों दिए? A2 सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें यहाँ पे काम करता हूँ, राइट रॉन्ग हेड ऑन यहाँ पे अंडर एस्टिमेट से सब काम हो जाता है। नहीं सर, समझ में तो आ रहा था। समझने की कोशिश करो। ये कौन लिखा है? A1 S2 A1 यहाँ पे सही काम नहीं कर रहा है, S2 काम कर रहा है, या L1 मैं मान ले सकता हूँ डिप्लाइटिक सिस्टम, या C2 भी यहाँ पे काम के नहीं। C2B B के लिए R
अब एक ही जगह पूरे लिखना स्टार्ट कर देगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं एक रेमेडी लिख देता हूँ। एक रेमेडी मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उस पे डालो कि मैं ये रेमेडी किस वजह से और क्यों लिखा। सर S1 ग्लैंडुलर सिस्टम पूरा रिकवर कर रहा, डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सीफाई हो जा रहा है सर। A3 ब्लड और C3 निकाल दो, सॉल्यूशन है C17 बाहर निकल फेंक देना। जी सर। आपकी शुगर इंसुलिन खुद ब खुद ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉजिक है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज की एक लॉजिक है। और ये जितने लोग ये जो दिखाए ये बेवजह नहीं होते, रेमेडी कहीं ना कहीं काम करते ही करते। और ग्लैंड्स पे इसको सर C17 जो निकाल रहा सर, तो वो तो बॉडी में से हो रहा ना सर फिर? अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक बात जरा और से सुनिए आप। ब्लड में क्या चीज ज्यादा हो जाती है? नहीं इंसुलिन नहीं, ग्लूकोज किस शक्ल में ब्लड को मिल जा रहा? प्रोटीन की। प्रोटीन सर। प्रोटीन किस शक्ल में मिल जा रहा? कोलेस्ट्रॉल। जी सर। तो कोलेस्ट्रॉल निकलना चाहिए ना। जब ये दोनों प्यूरिफाई हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकलना है। यूरिनेशन सिस्टम कौन से सर कोलेस्ट्रॉल, निकालना। कोलेस्ट्रॉल तो वो तो हार्ट के लिए निकलता ना सर। किसी भी चीज C17 डायूरेटिक ब्लड का और ग्लैंड्स का सेक्रेशन जब सही होगा मेटाबॉलिज्म, तो इंसुलिन खुद का खुद शुगर में मिलने लगता है। तो शुगर में तो मिल जा रहा सर, लेकिन एक्सीडेंट हो जा रहा ना सर, बाहर निकल जा रहा ना। पोल्यूशन बढ़ा आप S1 देते डिटॉक्सिफाई हो गया सर। डिटॉक्सिफाई करके फिर उसको एक्सक्रीट कहां से करते? A3 देते ब्लड बढ़ जा जी सर, प्यूरिफाई हो जी गया। सर, प्यूरिफाई हो जा रहा। प्यूरिफाई हो गया, जी सर। फिर उसको एक्सक्रीट कैसा करते? सिंपल सी रेमेडी है। अगर किसी के पैर खुल गए, जी सर। आप कुछ भी मत दो, एक रेमेडी दे दो। C17 किसी डायलिसिस पेशेंट को यूरिन रुक गया, कम हो जा रहा, C17 दे दो आप। मगर C17 दे रहे किसके ऊपर? एक रेशियो ऊपर। डायलिसिस पेशेंट है तो आप पर्टिकुलर रेमेडी किसकी चुनेंगे? किडनी की चुनना चाहिए। तो यहाँ पे एक रेमेडी इस तरीके से देना। C6 C6 C17। आप लोग ये देखे तो क्रेटिनिन लेवल कम नहीं होगा तो आगे मेरे को, ठीक है? आप नहीं हुआ तो पूछो मेरे से आगे। 10 दिन के अंदर ही क्रेटिनिन लेवल चेक करा लेना, ब्लड की क्रेटिनिन नहीं कम हुआ तो। अच्छा, फिर उसके बाद में एक ही रेमेडी से तो पूरी डिजीज कम नहीं करेंगे। अब वहाँ पे एक और एक रेमेडी देना पड़ता है। ये हो गया सपोर्टिंग रेमेडी और देना पड़ता है। C17 डबल दे सकते सर रेमेडी कोई भी? मैं इसको के साथ ये अलग ग्लैंड्स होते हैं, ये अलग ग्लैंड्स हो गए, ये एडर्नल ग्लैंड्स हो गए, ये दूसरे ग्लैंड्स हो गए। ओके, और एक रेमेडी देना है अभी, ये सारे चीज़ों के साथ और एक रेमेडी देना। 90% जिसके भी किडनीज फेल होते हैं उनकी लीवर की वजह से फेल होते हैं। अच्छा। किडनी फेलियर का मेन रीजन लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो लीवर अपना वर्कलोड किडनी पे ढकल देता है। तो किडनी अपना जो वर्कलोड है उससे ज़्यादा काम करने में किडनी का बीपी बढ़ जाता है। जब बीपी किडनी का बढ़ गया तो किडनी में हीट ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये रेमेडी ऐड करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, किडनी को बूस्ट करने के लिए। तो ओवरलोड होने के बाद में आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा थकान होने के बाद में नींद कैसी लगती? तो किडनी भी स्टॉप होके कमांड लेना बंद कर दे, जब जाके किडनी फेलियर CKD क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो ऐसे पेशेंट को एक रेमेडी कौन सी देना चाहिए? अभी बोला मैं, किसका वर्कलोड किडनी ने उठाया? लीवर का सर, S5 C5 S5 F1। सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज ये करके देखो, आपको रिजल्ट नहीं आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल। टारगेट रेमेडी का इस तरीके से करो। रेमेडी का जो टारगेट रहता वो अपनी जगह पे बराबर परफेक्ट जाके बैठना। ठीक है, लीवर अपना
इतना लोड ज़्यादा क्यों देते था? लीवर में हीट बढ़ गई। लीवर में हीट क्यों बढ़ गई? लीवर में एसिडिक नेचर ज़्यादा है। एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाने से आपके ब्लड में एसिडिक लेवल ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अल्कलीन लेवल कम हो जा रहा है, और वो हमारे बॉडी के से नुकसान है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। तो लीवर का ओवरलोड जब हो गया तो लीवर के अंदर हीट बढ़ गई, तो आप वहाँ पे लीवर की हीट को बराबर कर दो, न्यूट्रल कर दो। दिस इज द वे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज देने से रिजल्ट आता है। एक पेशेंट 10 पेशेंट को लेके आता है, ये बात सही है। और ऐसी प्रैक्टिस करने से